योग स्वयं में एक संपूर्ण विज्ञान है जिसका लक्ष्य है मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करके एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना जो मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से मुक्त करे। यह माना जाता है कि योग का जन्म लगभग 5000 वर्ष पहले प्राचीन भारत में हुआ था और अपने इतने लंबे इतिहास में योग ने मानवता को मन और शरीर पर संयम रखने का अभ्यास सिखाया है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आज पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त है। प्राचीन भारत में जीवन को एक कला के रूप में देखा जाता था और इस कला को सिद्ध करने के लिए ही योग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव को योग विद्या के जनक के रूप में देखा जाता है। इसका उल्लेख हमें शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शिव के योग को शिव योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के अंतिम 3 अंगों का ही प्रचलन अधिक रहा है। सनातन धर्म ग्रंथ गीता में भी योग के विभिन्न रूपों का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहो और सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से समझो। ऐसी मन की स्थिति को योग कहा जाता है। आज जब योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है तो यह भारत के लिए गर्व की बात है कि योग संसार को भारत की देन है। महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है। उन्होंने योग के 196 सूत्रों को संकलित किया जिससे यह आम लोगों के लिए सहज बना। इसे पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया गया। इस योग सूत्र के माध्यम से मनुष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग मन की बुराइयों को दूर करने का एक साधन है और ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल और सुगम मार्ग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा बताई, योग जुज शब्द से संस्कृत भाषा का जुज शब्द है जिससे ये बना। युज शब्द अर्थात जोड़ना, जोड़ना शरीर, आत्मा और परमात्मा का, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल। योग के माध्यम से हम जब शरीर को आत्मा के साथ और आत्मा का परमात्मा के साथ हम मिलन करते हैं तभी हम उस परमात्मा में अपने आप को विलीन कर सकते हैं। योग की इस प्राचीन और गहन परंपरा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। राजमंगल पांडे के साथ जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।